प्रिंसिपल है डॉक्टर सीता ठाकुर, उन्होंने हमारे को अवार्ड दिया था, सेकेंड अवार्ड मंडी और थर्ड अवार्ड कांगड़ा को मिला था। तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसके लिए काम करें। तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे IIGMC के, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए, लेकिन किसी ने भी इम्यून सिस्टम के ऊपर बात नहीं की, ठीक है। और फिर लास्ट में जब मेरी बारी आई थी बोलने की, तो हमने उनको बताया था कि इम्यून सिस्टम हमारे टीबी के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इम्यून सिस्टम पता है किसी को कौन कौन है? आपका नहीं पता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति सुनी है? ठीक है, हमारे जब रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है तो हमारे को बीमारियां लगती हैं, खांसी जुकाम ये वो बहुत सारा है ना। और ट्यूबरक्लोसिस भी इसी का एक कारण है। ट्यूबरक्लोसिस दो किस्म से होता है, एक पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी कौन सा होता है? जो लंग्स का होता है, फेफड़ों का। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो हमारी बॉडी के किसी अदर पार्ट में हो जाता है, ठीक है। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, MDR सिंपल टीबी, MDR TDR और XDR। ये स्टेजेस हैं टीबी की। पहली टीबी है, उसमें 6 महीने 3 महीने का कोर्स चलता है, दवाइयाँ कम होती हैं। फिर MDR थोड़ा बढ़ जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं उसको, उसमें और ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं, कोर्स लंबा हो जाता है। फिर TDR होता है, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट, उसमें 18 से 20 गोलियाँ होती हैं और कोर्स 12 महीने तक चलता है। और फिर होती है XDR, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि 24 से 25 गोलियाँ होती हैं, इंजेक्शंस भी लगते हैं 3-3 महीने 6-6 महीने। और उस स्टेज पे जाके व्यक्ति की टीबी कंट्रोल करना बड़ा टफ होता है, वो मर भी सकता है। और ये होता क्यों है? इम्यून सिस्टम की वजह से। और इम्यून सिस्टम हमारा लो कब होता है? जब हमारे खाने पीने की प्रवृत्ति जो है वो ठीक ना हो, ठीक है। आज मेनली हम देखते हैं कई लड़कियों को चक्कर आ जाते हैं ग्राउंड में सुबह, है ना। नाश्ता करके बहुत बच्चे नींद चलते हैं, घर से करते हैं तो ठीक खाना नहीं होता। आज हमारे को शुगर, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो हम रोटियां खाते हैं ना, रोटियां वो शुगर होने का एक कारण होती है। क्यों? क्योंकि अब उसमें फाइबर नहीं रहा, मिल में से निकलती है और उसमें क्या होता है, फाइबर जो मोटा चॉकर बोलते हैं वो निकाल दिया जाता है। आपको बिल्कुल व्हाइट आटा दिया जाता है। आप लोग आजकल बिल्कुल सफेद रोटी खाना पसंद करते हैं, दूसरी सी रोटी नहीं खाना पसंद करते हैं ना। तो उसमें क्या होता है? शुगर। तो हमारा जो खाना है, अभी साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें शायद पता नहीं आप लोगों ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। आप लोगों को भी वैसे तो अभी गवर्नमेंट ने चलाया है प्रोसेस, अभी पोषण अभियान कुछ चलाया है, तो उसमें आप सभी को पोषण के बारे में बताया जाएगा। तो लेकिन हम लोग सिग्मा सबसे आगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस चीज़ को समझें कि हमें अपनी बैलेंस डाइट जरूर खानी है। टाइम पे खाने का महत्व बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं है तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं। खेतों में काम कर पाएंगे? नहीं। आगे किसी टेस्ट के लिए तैयारी कर पाएंगे? नहीं। जब हम फिजिकली फिट ही नहीं होंगे तो हम लोग कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। सुबह नाश्ता टाइम पे करना है, लंच का एक टाइम होना चाहिए, डिनर का एक टाइम होना चाहिए। और हमें क्या खाना है ये भी हमें सुनिश्चित करना है। हमारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। आपको पता है हमारे को रोज जितना हमारा वजन है उसके बराबर ग्राम्स में प्रोटीन चाहिए होता है। मेरा अगर 70 किलो वजन है, मुझे 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए, मिनरल्स हमें चाहिए, ये सब हमें चाहिए। तो आप लोग एक निश्चित डाइट खाइए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, अपने इम्यून सिस्टम को लो ना होने दीजिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम लो होता है तो आपको ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हमारी जो भारत सरकार है वो एक नया टीबी का एक निकला है, लैटेंट टीबी बोलते हैं उसको, लैटेंट टीबी। हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टीबी का कीटाणु है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव यानी कि पड़ा है, एक्टिव नहीं हुआ अभी वो, और लोगों को पता ही नहीं है इस चीज का। तो उसके लिए सर्वे चल रहे हैं, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वालों को और एनटीपी का स्टाफ जो घर घर जाके सैंपल्स ले रहा है, उन इनएक्टिव टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको देख रहा है। उनको खुद नहीं पता कि मेरे अंदर टीबी का कीटाणु है, और वो जैसे ही उनका इम्यून सिस्टम लो हुआ और उनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। और कई लोग क्या करते हैं, समाज में विश्वास नहीं करते, मानते नहीं कि मेरे को टीबी हो ही नहीं सकता, है ना। जिस वजह से हम क्या करते हैं कि अपने आस पड़ोस के लोगों को भी टीबी कम्युनिकेट कर देते हैं। और उनको टीबी क्यों होता है? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम लो है, ठीक है। हमारे अंदर एक ESR होता है, जो मेडिकल साइंस में होंगे शायद उनको पता होगा कि ESR एक चीज होती है हर व्यक्ति के अंदर होता है, वो होना चाहिए 27, ठीक है। लेडीज में 32, फीमेल्स में। तो ये होता है, अगर ये बढ़ना शुरू हो
आपको ट्यूबरक्लोसिस होना चांसेस तय हो जाते हैं। तो आप लोगों से फिर क्या होता है कि कई हमने क्या देखा कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो एक घृणित बीमारी समझा जाता है हमारे यहाँ इसको, है ना, कि यार इसको टीबी होगी, इसके घर नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, ठीक है, उससे दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस किसी को भी हो सकता है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं अमीर घर से हूँ, कोई ये सोचता है कि मैं तो अच्छा खाता पीता हूँ, है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस ना हो। हमने बहुत से ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर गए, वो खुद डॉक्टर थे। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, सौरभ गांगुली को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, है ना, ये वो बड़ी शख्सियतें थी जिनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी उनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ। और अभी एक हमने जैसे फील्ड में हम लोग काम करते हैं, एक होता है ना कि एक किताबी कीड़ा बोलते हैं कि किताब में पढ़ा होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोगों ने फील्ड में काम करने की एक नई थ्योरी निकाली है, वो थ्योरी हम लोगों ने अभी डिपार्टमेंट को दे दी है, मेडिकल डिपार्टमेंट को, पर वो अभी उस चीज़ को मान नहीं रहे। हमारा एक कहना है कि टेंशन की वजह से भी लोग जो है वो खाना पीना छोड़ रहे हैं। हमने ये फील्ड में जज किया है, टेंशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है, पढ़ाई की हो सकती है। हमने नान मेडिकल कॉलेज में एक लड़का पढ़ रहा है अभी, अमित, वैसे नाम नहीं लेते हम लोग, पर चलो यहाँ ले लिया, अभी कर रहा है वो पढ़ाई अपनी डॉक्टरी की। उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, तो जब मैंने उससे पूछा कि तेरे को क्यों हुआ, तेरे को तो होना नहीं चाहिए, तो खुद डॉक्टर था, अच्छे भी खाते पीते घर का है, तो उसका कहना था कि भैया मैंने 6-7 महीने से ना दूध ही नहीं देखा, मैं दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ। उसको पढ़ाई की इतनी टेंशन थी कि मैं गरीब घर से हूँ, मेरी मदर फादर ने पता नहीं कैसा पैसे लाया मेरे लिए, मैंने क्लियर किया, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अच्छा डॉक्टर बनना है ना, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपनी डाइट को नकारा, जिस वजह से उसका इम्यून सिस्टम लो हुआ और उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेंशन की वजह से भी, वो चाहे घर की टेंशन हो, चाहे पढ़ाई की टेंशन हो, चाहे और कोई टेंशन हो। और यहाँ पे हमने एक और टेंशन देखी है, पंडिताई वाली टेंशन हमारे यहाँ। मैं सर डिस्कस कर रहे थे, देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है। आपको अगर 2 रोटी की भूख है, आप 6-7 रोटियाँ खाओगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना, या 2 रोटी की भूख है, 1 रोटी खाओगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। तो संतुलित करना हमारा जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ पे पंडिताई का काफ़ी वो चला होता है कि किसी ने कुछ कर दिया, या ना भूत भड़कने वाली बातें होती है हमारे यहाँ ज़्यादा, है ना, होती है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पंडिताई करता है, हमने कई बंदे ऐसे देखे जो ट्यूबरक्लोसिस का इलाज कर रहे थे पंडित, हमने उनको पकड़ा, हमने कई केमिस्ट को भी पकड़ा जो गलत दवाइयाँ दे रहे थे। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को खांसी है तो वो अपना ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट 100% करवाए ही करवाए, ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो ट्रीटमेंट होता है उसका। लेकिन हमने कई लोगों को क्या देखा कि कई लोग ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और जो पेशेंट था उसकी इतनी हालत खराब हो गई कि उसके खून पे खून आना स्टार्ट हो गया, उसका वजन 23, 24, 25 किलो है। बाद में हम जबरदस्ती उसको उठा के वहां से लेके आए, वो भी कब, वो खुद व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था, उसका विश्वास उस पंडित के प्रति इतना तगड़ा है कि नहीं जी यही करेगा जो भी करेगा। तो थोड़ा आप करो, कोई दिक्कत नहीं, वो काम भी करो, पर डॉक्टरी इलाज सबसे पहले चेकअप करवा लो, वो काम करवाते रहो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। आप लोगों का टीबी के प्रति अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आपके परिवार में टीबी अगर किसी को हो जाए तो सबसे पहले तो उसको दूर ना करें, उसका साथ दें, उसको मोटिवेट करें। टीबी की जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो जैसे ही वो डायग्नोज होता है, यानी कि उसकी बीमारी पकड़ में आती है, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, उसका लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर टीबी फैलना बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हैं, उसके पास बातचीत करो, उसको मास्क लगाओ। जिस व्यक्ति को टीबी हो जाए वो इधर-उधर थूक लेना, खांसते को मास्क लगा के रखे, ठीक है। और जो फैलने वाली टीबी है वो सिर्फ लंग्स वाली है, फेफड़ों वाली है, बाकी शरीर में जो टीबी होती है वो फैलती नहीं है। हड्डियों का टीबी होता है, ठीक है, किसी के गांठ बन जाती है, कई किस्म का टीबी होता है। तो आप लोग टीबी के प्रति किसी को भी कोई जानकारी चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं सुपर डिस्ट्रिक्ट हेड भी हूँ सिरमौर का, और स्टेट हेड भी हूँ, स्टेट को भी मैं संभाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई जानकारी चाहिए, आप लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन हमारे बेड़ा ब्लॉक के अंदर 250 पेशेंट इस टाइम ऐसे हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन हमारे समाज में किसी को नहीं पता। हो सकता है मेरे साथ कोई बैठा उसको टीबी है, लेकिन वो बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी क्या है कि नाना बतानी नहीं, तो मेरे को समाज से नकार देंगे लोग, यही होता है ना।
कि मैं बताऊंगा नहीं, वो मास्क नहीं पहन के आता, वो छिपाता है उस चीज़ को, और उस चक्कर में वो किसी और को भी टीबी देता है। वो किस लिए? क्योंकि उसके दिल में डर है कि मेरे को लोग अपने साथ दिखाएंगे नहीं, मेरे साथ खाएंगे नहीं। वो क्यों है? क्योंकि हम उसके साथ आज नहीं बैठे ना, क्योंकि हम ठीक है। जब कल को वो मुझे हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि मेरा दिमाग तो ये सेट है ना कि यार गलत बीमारी है और जिसको हो जाती है उसके साथ नहीं रहना, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को समझने में बंद कर दूंगा, मैं स्मार्ट नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर किसी को भी टीबी के प्रति कोई जानकारी लेनी हो, आपकी फैमिली में हो कोई किसी को टीबी हो, तो हमसे राय लेना चाहता हो, कोई मेडिकल स्टाफ आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा हो ट्यूबरक्लोसिस को लेके, तो आप हमारी हमसे बात कीजिए। किसी को राशन खाने पीने की प्रॉब्लम है तो हम गवर्नमेंट से दिलवाते हैं, किट आती है पूरी, वो किट हम उनको घर तक अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली उत्तर का बहुत बहुत